ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का पहला मंत्र। ओम ऋजुनीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् अर्यमा देवे सजोषः। वरुण सर्वोत्तम, मित्र सबसे प्रेम करने वाला, विद्वान सर्वत्र, अर्यमा न्यायकारी, देवे सजोषः विद्वानों के साथ प्रेम करने वाला परमात्मा। नह हमको ऋजु नीति सरल नीति से नयतु चलाए। तो इसमें इस मंत्र में बहुत ही सुंदर और नीति युक्त चर्चा इसमें की गई है। इस मंत्र में आइए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हे महाराजाधिराज परमात्मन, आप हमको सरल शुद्ध नीति प्राप्त कराएं। आप सर्वोत्कृष्ट हैं। हमें श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ धनादि प्रदान करके उत्तम बनाएं। आप सबके मित्र हैं। हमें भी सबका सुचिंतक बनाएं। आप महाविद्वान हैं। हमें भी विद्वान बनाएं। आप न्यायकारी हैं। हमें भी धर्मानुसार न्याय करने वाला बनाएं, जिससे हम विद्वानों और दिव्य गुणों के साथ प्रीति करने वाले होकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। भगवान, आप हमारी सहायता करते रहें, जिससे हम सुनीति युक्त होकर सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है। प्रार्थना की गई है उस परम पिता परमात्मा से इस मंत्र के माध्यम से कि प्रभु, आप सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, तो हमें भी श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ धनादि दे करके उत्तम बनाएं। आप सर्वोत्कृष्ट हैं, हमें उत्तम बना दीजिए। आप सबके मित्र हैं, तो हमें भी सबका हितैषी बनाएं, शुभचिंतक बनाएं, मित्र बनाएं। हम भी सबके साथ मित्रता कर सकें, किसी से द्वेष न करने वाले बने। आप महाविद्वान हैं, अर्थात हमें भी थोड़ा सा विद्या का देन दे करके बुद्धिमान बनाए, विद्वान बनाए। आप न्यायकारी हैं। हम भी धर्मानुसार न्याय करने वाले बने, धर्म के अनुसार न्याय का संचय करने वाले बने, कहीं पर भी अन्याय न होने पाए। इस प्रकार की व्यवस्था हम बना करके रखें। प्रभु, इतनी कृपा हम पर कर दीजिए जिससे कि हम विद्वानों और दिव्य गुणों के साथ, जिससे कि हम विद्वानों का संग करते हुए, दिव्य गुणों का आधान करते हुए, धारण करते हुए, प्रीति करने वाले होकर सबसे प्रेम और प्रीति युक्त व्यवहार करने वाले बन करके हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें, आपके अनुकूल चल सकें। हे प्रभु, आपके गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर सकें, ऐसी कृपा दृष्टि, ऐसी व्यवस्था हमारी बना दीजिए। हे प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप हमें विद्वान बना दीजिए, धनवान बना दीजिए, न्यायकारी बना दीजिए, गुणवान बना दीजिए, सबके साथ प्रीति करने वाला बना दीजिए, प्यार और प्रेम करने वाला बना दीजिए। हम सबके साथ प्रेम और प्रीति के व्यवहार करते रहें, जिससे कि हम सुनीति युक्त कहा, सुनीति, नीतियों के साथ सुनीति युक्त व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सुख और समृद्धिवान बना करके व्यतीत कर सकें। हम अपने इस जीवन को सुखी बना करके व्यतीत कर सकें, किसी प्रकार से भी दुख, दरिद्रता, द्वेष
की भावना हमारे जीवन में न रहे। हे प्रभु ऐसी कृपा करिए। तो उस परमपिता परमात्मा से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमें बुद्धिमान बना दीजिए, धनवान बना दीजिए, विद्वान बना दीजिए, न्यायकारी बना दीजिए, सबसे प्रीति करने वाला बना दीजिए। ऐसी कृपा प्रभु हम पर कीजिए ताकि हम आपके गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए संसार में विद्वानों की संगति करते हुए, उत्तम लोगों की संगति करते हुए, नीति युक्त व्यवहार को करते हुए अपने जीवन को सरल, सुखी, समृद्धतापूर्वक, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए इस मंत्र से ये प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की सभा को, आज के विचार को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।